अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप सो यू ऑल आर वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुसाइड यानी खुदकुशी, जिसका ट्रेंड नौजवानों में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 15 से 24 साल के नौजवानों में खुदकुशी बहुत आम हो गई है। कोई भी शख्स जब खुदकुशी के बारे में सोचता है तो वजह क्या होती है? ज़िंदगी के बारे में उसके रवैये में तब्दीली आ जाती है। ऐसा शख्स या तो बहुत पुरजोश नज़र आता है या ख़तरनाक हद तक उदास या मायूस हो जाता है। और एक अलामत ये भी है कि अगर आपके आसपास कोई शख्स ये कहे कि वो बहुत मायूस हो चुका है, उससे ज़िंदगी से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, वो अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहता है, तो उसकी बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसका मजाक मत उड़ाएं। ऐसा शख्स ऐसी बातें शदीद किस्म के ज़हनी दबाव का शिकार होकर कहता है। उसके दोस्त या घर वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते नज़र आते हैं कि खुदा का शुक्र अदा करो, अच्छे भले हो और पॉजिटिव नज़र से दुनिया को देखो। लेकिन उनको ये नज़र नहीं आता कि ऐसा शख्स ऐसी बातें किस कर्ब से गुजर कर कह रहा है या किस कदर शदीद ज़हनी तनाव का शिकार होकर कह रहा है। अगर वजूहात की बात की जाए तो सबसे पहले है ज़हनी अमराज। इसमें डिप्रेशन आ जाता है। अगर कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार हो तो वो उसके जहन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचता है, वो शदीद किस्म की मायूसी का शिकार हो जाता है। और ज़्यादा दुख की बात ये है कि उसके घर वाले या दोस्त उसके दुख को नहीं समझते, उसका मजाक उड़ाते हैं या उसकी बात पर तवज्जो नहीं दे पाते। इसके अलावा दूसरी वजूहात में गुर्बत, बेरोज़गारी, मंशियात का इस्तेमाल, शादी में नाकामी, मोहब्बत में नाकामी, कम उम्री की शादी, ससुराल में लड़ाई झगड़े, तालीम में दिलचस्पी ना होना या तालीम का उसातिज़ा का दबाव या तालीम में नाकामी, घरेलू तशद्दुद, ससुराल में ताने वगैरह देना, दोस्तों या बहन भाइयों में मुकाबलाबाजी या कंपैरिजन जो होता है, ये भी खुदकुशी की अहम वजह होता है। बेइज्जती का खौफ या बेजा ख्वाहिशात जो पूरी ना हो सकें, इनकी वजह से भी जवान खुदकुशी की तरफ माइल होते हैं। और नौजवानों में एक बड़ी जो वजह है वो बेरोज़गारी। आजकल के नौजवान जब पढ़ लिख कर जब उनको जॉब्स नहीं मिल पाती तब भी वो खुदकुशी कर लेते हैं। या फिर एक बड़ी वजह मोहब्बत और शादी में नाकामी है। ब्रेकअप्स वगैरह में जो नौजवान होते हैं उनको अपने मसाइल का हल खुदकुशी नज़र आती है। खुदकुशी की इब्तदाई अलामात क्या होती हैं जिसकी वजह से दोस्त या घर वाले पहचान सकें कि कोई शख्स खुदकुशी करने वाला है? खुदकुशी के ख्यालात आना या इसकी अलामात जो होती हैं ये डिप्रेशन की अलामात से मिलती जुलती होती हैं। मसलन खाने या सोने की आदत में तब्दीली आ जाना, घर वालों या रिश्तेदारों से दूरी, मंशियात या ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर देना, अपने हुलिये से लापरवाह रहना, सफाई वगैरह का ख्याल ना रखना, घर वालों से लड़ाई झगड़े, तोड़ फोड़ या घर से भाग जाना। और ऐसे शख्स की शख्सियत में, पर्सनैलिटी में तब्दीली आ जाती है। वो या तो बहुत ज़्यादा पुरजोश रहना शुरू कर देता है या मुस्तकिल बोरियत का शिकार रहता है और बहुत ज़्यादा उदास रहता है। किसी की तारीफ़ और तोहफ़े तोहफ़ को कबूल नहीं करता, मायूसी का इजहार करता है, ख़ुद के लिए नापसंदीदगी का इजहार करता है कि मैं बुरा आदमी हूँ, मेरे लिए हमेशा बुरा होता है, मेरे लिए कभी भी अच्छा नहीं हुआ, इस तरह की बातें करता है। और घर वालों से या दोस्तों से इस तरह के ज़बानी कलामी जुमले बोलता है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं मज़ीद आपके लिए मसला नहीं रहूँगा या मज़ीद आपको नज़र नहीं आऊँगा, या मेरे होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह के जुमले जो हैं ये भी एक अलामत हो सकते हैं। अपनी चीज़ों को या अपने कमरे को बहुत ज़्यादा तरतीब से रखना शुरू कर देना और अपनी पसंदीदा और फेवरेट चीज़ें जो हैं वो दूसरों में बांटना शुरू कर देना, दूसरों को दे देना, या अपनी अहम चीज़ों को फेंकवा देना। उदासी के एक अरसे के बाद अचानक खुशमिजाज हो जाना, शदीद ज़हनी बीमारी यानी साइकोसिस की अलामात ज़ाहिर होना, जैसे गैबी चीज़ें नज़र आना, गैबी आवाज़ें सुनाई देना या बेरब्त सोचें, ये भी एक अलामत होते हैं। और अगर कोई बच्चा या नौजवान ये कहे कि मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ, तो उसकी बातों को संजीदगी से लें। खुदकुशी को रोकने के इक़दामात क्या होते हैं? खुदकुशी को रोकने के इक़दामात ये होते हैं कि अगर आपके घर में कोई ज़हनी मरीज़ या डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ है तो उस पर हर वक्त नज़र रखी जाए, क्योंकि इन बीमारियों में खुदकुशी के जो ख्यालात होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं।
گھر والے اور دوست ایسے شخص کو بالکل بھی اکیلا نہ چھوڑیں، اس پر ہر وقت نظر رکھیں اور کوئی بھی ہتھیار وغیرہ اس کے آس پاس نہ رہنے دیں جس سے اس کا خودکشی کا ارادہ پورا ہو سکے۔ بہت سارے نوجوان اور بچے جو ہیں وہ والدین کی طرف سے ڈالے گئے تعلیمی دباؤ کی وجہ سے یا ٹیچرز کی وجہ سے یا ٹیچرز کے اچھا سلوک نہ کرنے پر یا ٹیچرز کے تعلیمی دباؤ کی وجہ سے بھی خودکشی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اپنے بچوں سے ان کے مسائل کے بارے میں گفتگو کریں، اپنے بچوں سے پوچھیں کہ ان کو کوئی تعلیم میں مشکل تو نہیں ہے، وہ جو سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں ان میں ان کا انٹرسٹ ہے بھی یا نہیں۔ اور خودکشی روکنے کا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کو یا متاثرہ شخص کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، سب اس کے ساتھ ہیں اور زندگی کے جو مسائل ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں، ایک فطری عمل ہیں، ان کو حل کیا جانا چاہیے، نہ کہ ان سے جان چھڑائی جائے۔ اس کے علاوہ والدین اور اساتذہ بچوں پر اور نوجوانوں پر کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالنے کے بجائے ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ والدین اور اساتذہ جو ہیں یہ اپنے بچوں کو اور نئی نسل کو ڈپریشن، ذہنی تناؤ سے نکلنے کے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے طریقے بھی سکھاتے ہیں۔ مسائل کو سمجھ کر ان کا حوصلہ بڑھائیں تو نوجوانوں میں یہ ٹرینڈ ختم کیا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔